हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑपरेशन पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। तो ब्रुनाई दारुल इस्लाम ने ऑफिशियली स्कॉलरशिप अनाउंस की है 2026 के लिए। तो ये उनका पेज था जो मैंने मैंने लॉग इन कर लिया है। आपको तमाम तर चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्रुनाई दारुस्सलाम हर साल यानी कि हर साल दिसंबर के महीने में ओपन होती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। अब बात करते हैं कि ब्रुनाई में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, ब्रुनाई में सिर्फ वही लोग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनको ब्रुनाई ने इजाज़त दी है। ब्रुनाई कंट्री है एक, तो उसका क्या है कि द स्कॉलरशिप एम्स टू फास्टर एजुकेशनल एक्सचेंज ओपन टू सिटीजन फ्रॉम आसियान कंट्री। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो भी मेंबर हैं और इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें स्टडीज़ कौन सी हैं? डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर लेवल के डिग्रीज़ हैं। अब इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन है अप्लाई करने के लिए। अब क्राइटेरिया की बात करूँ तो क्राइटेरिया में क्या-क्या है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पोर्टल पे है पर यहाँ पे आपको सही से समझ में नहीं आएगा, चीज़ें कुछ आगे-पीछे हैं। तो मैंने क्या किया है कि कुछ चीज़ों को सबमिट किया है कलेक्ट करके, आपके लिए बनाया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसलिए मैंने एक वीडियो बना लिया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जो क्राइटेरिया होने चाहिए ओआईसी मेंबर कंट्री के होने चाहिए, यहाँ आसियान के होने चाहिए या कॉमनवेल्थ के या ओआईसी मेंबर कंट्रीज हो। तो पाकिस्तान इसमें है, ओआईसी मेंबर है पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज की तो 18 से लेकर 25 साल की उम्र के जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और यानी अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 35 साल वाले हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। 35 साल वाले पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज 31 जुलाई 2026 तक की होनी, उससे ज़्यादा ना चली जाए। उसके बाद बात करते हैं कि आप इंग्लिश की बात करें तो डोमेस्टिक इंग्लिश होनी चाहिए, मलई, अरबिक और डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। Not be a permanent resident of Brunei Darussalam, not hold another scholarship fellowship grant, यानी कि ये जहाँ ब्रुनाई में जो रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेशनल के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ adhere to ब्रुनाई laws, customs, culture and official religion इस्लाम, तो ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा है 3 साल के लिए, अंडर ग्रेजुएट है 4 साल के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि 2 साल के लिए और 1 साल के लिए। तो ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन-कौन सी हैं। पार्टिसिपेटिंग 4 यूनिवर्सिटी हैं फेमस इसकी, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम सुल्तान शरीफ अली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ उगामा सिरवी, यानी इसकी इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, और पॉलिटिशियन ब्रुनाई है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस स्कॉलरशिप में और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फ़ाइनेंशियल की। फ़ाइनेंशियल बेनिफिट कवरेज इसमें कौन-कौन सी मिल रही है, तो यहाँ पे जो मंथली पर्सनल अलाउंस है तो वो है 360 70 है। मंथली मील अलाउंस है आपको, वो $110 मिल रही है। एनुअल बुक अलाउंस है 480 है, $440 है। ऑन कैंपस अकोमोडेशन एट इंस्टीट्यूशन रेजिडेंशियल कॉलेज। बाकी जो यहाँ पे रहाइश है वो कॉलेज के अंदर है। बेकिंग अलाउंस, कॉम्प्लीमेशन, तो ये अलाउंस कुछ और चीज़ें होती हैं आपको मंथली अलाउंस वगैरह। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलती है
और उसके साथ-साथ स्कूल आर एडवाइज्ड टू परचेज़ एडिशनल पर्सनल इंश्योरेंस इफ नीडेड। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री मेडिकल ट्रीटमेंट एट बरुनाई हॉस्पिटल, आपको वहाँ पे स्पेशली हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट भी होगी। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, आप पास होने चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ एनी नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन आपने करना है, बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है और उस पर स्टैम्प लगी होगी, वही आप यहाँ पे अपलोड करना। उसके बाद आपका जो फ़ोटो हो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद रेफरेंस लेटर फ्रॉम टू रेफरेंस यानी रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए। यहाँ पे ये लिंक है, इसको मैं काट देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल आप चीज़ देख लेना कि लिंक से मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑफिशियल लेटर का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और इक्विवेलेंस फॉर इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करूँ तो 15 फरवरी 2026 को ये इसकी डेडलाइन है और अगर लेट और इनकम्प्लीट सबमिशन विल बी नॉट कंसीडर। अब हम ऑफिशियल पोर्टल पे चलते हैं, तरीक़ेकार क्या है अप्लाई करने का। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रुनाई ने अप्लाई यानी अनाउंस कर दिया है स्कॉलरशिप। द स्कॉलरशिप प्रोवाइड एप्लीकेशन विद अपॉर्चुनिटी टू परस्यू स्टडी डिप्लोमा यानी ग्रेजुएट या मास्टर के लिए जो अप्लाई करते हैं तो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिक ईयर मंथ्स जुलाई टू अगस्त के यानी के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो स्टार्ट है और क्लोजिंग 15 फरवरी को है और एप्लीकेशन भी नोटिफाइड द रिजल्ट स्कॉलरशिप सिलेक्शन 1 जून को ये अनाउंस कर देंगे रिजल्ट। अब आपने अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट फ़ोटो है, पासपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड डॉक्यूमेंट कॉपी। उसके बाद इंग्लिश प्रोफेंसी लैंग्वेज प्रोफेंसी सर्टिफिकेट कॉपी इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्ट अदर अचीवमेंट्स कॉपी एंड प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल फॉर प्रोग्राम्स बाय रिसर्च ओनली। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है यहाँ पे, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने ये अरेंज करना है। उसके बाद कंप्लीट द चेक लिस्ट एंड इंश्योर योर डॉक्यूमेंट आर रेडी टू अपलोड योर एप्लीकेशन। अगर आपके पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपने यहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को भी विज़िट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की भी को देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की प्रोसेस को भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑफ़िशियली यूनिवर्सिटी पे ले जाएगी। वहाँ पे हमने देखना है कि कौन-कौन से ये यहाँ पे ये तमाम तर इसमें प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और आपने यहाँ से देखना है कि इसके ऊपर कौन-कौन से ये डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। पहले तो आपने लॉगिन करना है, ये लाज़मी आपने याद रखना है कि आपने यहाँ से लॉगिन करना है इस चीज़ को। यहाँ से आपने लॉगिन करना है, जिस तरह मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीछे चला जाता हूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आपने चेक करने के लिए और न्यू एप्लीकेशन देखने के लिए आप यहाँ पे चले आएँगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी यहाँ पे। इस तरह बीडीएस डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे ये है कि बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विदिन ग्रेड 6 सीजीसी लेवल एग्जामिनेशन। ये स्कॉलरशिप इज इंडियन प्रीमियर इंटरनेशनल स्टडी इन फॉर फर्स्ट टाइम इज ब्रुनाई दारुस्सलाम परमानेंट रेजिडेंट नॉट एलिजिबल। अब आपने ये याद रखना है कि प्लीज इंश्योर दैट मीट द रिक्वायर्ड criteria before applying. Ineligible applicant will not be considered for a scholarship. Applicant must note only the first day of July year when course program start is age of। अब आपकी 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख लेना है, ये देखें इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ये मांग रहे हैं यानी कि स्कोर मांग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो आपने
बनवा लेनी है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि अगर आपके पास ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कुछ और चीज़ें हैं, मंथली अलाउंस वगैरह, ये जो तमाम तरह बेनिफिट्स हैं वो हैं। तो ये स्कॉलरशिप थी बरुनाई दारुस्सलाम की। बहुत ईज़ी है, आसान है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी आसान है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे जाके यहाँ पे अगर आपकी जो क्राइटेरिया मिलती है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है और ना ही इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।